Well, hello everyone, welcome back to another episode of Pre-Market Analysis. This is your सभी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट आशीष एंड विदाउट फर्दर डू चलिए आगे बढ़ते हैं कि कल के दिन मार्केट क्या रहने वाला है, क्या कुछ इंट्राडे के लिए मूव्स मिलेगा या नहीं, उसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। सेंसेक्स का कल एक्सपायरी भी है, पर पहले निफ्टी से शुरू करते हैं। पहले मैं डेली टाइम फ्रेम से आपको दिखाता हूँ। अपने लाइफ टाइम हाई से जब मार्केट नीचे आया, मैं अगेन इसके बारे में बहुत बार प्रीवियस वीडियोस में भी बात कर चुका हूँ, फिर से बताऊँगा। अपने लाइफ टाइम हाई से मार्केट 17 से ज़्यादा परसेंट गिरा था। फिर अप्रैल से आज के दिन तक ऑलरेडी 15% रिकवर हो चुका है। ठीक है, मार्केट में अच्छा खासा बाउंस बैक दिख रहा है, एफआईआईज बाई कर रहे हैं, ओवरऑल बुलिश आपको व्यू दिखा रहा है। आपको बताऊं कि हमारा व्यू क्या है, मेरा पर्सनल व्यू मैं आपको बताऊंगा। पहले देखो, ये जो अप्रैल के मंथ से अब तक जो आपको रैली दिखने को मिला है, ऑलमोस्ट देखो जितने सारे हर्डल्स है उसको पार ऑलरेडी कर चुका है, मैं आपको बताता हूँ। और ये जो डिफाइंस करके रखे हुए हैं लेवल्स, ये दो पहले आपको देख लो। अभी रिसेंट जब तक ये आपको दिख रहा होगा कि जब तक ये इस लेवल के ऊपर पार हो जाएगा और कोई हर्डल्स इसके दिख ही नहीं रहे हैं, डायरेक्टली उसका लाइफ टाइम हाई दिख रहा है। और इसको अगर ब्रेक मतलब इसके ऊपर अगर कंटिन्यूटी दिखा जाए तो न्यू लाइफ टाइम हाई निफ्टी के लिए अचीव करना पॉसिबल हो सकता है। पर कल के लिए हमारा व्यू क्या रहेगा, चलिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। तो ये देखो, मार्केट ने 13 तारीख और 14 तारीख एक रेंज के अंदर हमें घूमने के लिए दिखने को मिला। फिर 15 तारीख जब निफ्टी का एक्सपायरी था, उसी दिन इतना बहुत ही बढ़िया हमें बुल्स का रैली हमें दिखा, जो कि लगभग 500 पॉइंट का है। ठीक है, यहाँ पर देखो 24,500 से लेके और 25,000 को क्रॉस किया, 25,100 के पास, मतलब लगभग 500 पॉइंट के ऊपर का ये रैली हुआ। तो ये जो 500 पॉइंट का बायस मैंने रैली बनाया है, वो इतनी जल्दी इसको कवर तो होने नहीं देंगे, इतनी जल्दी वो उनका पोजीशन उस इतना अच्छा बाइंग करके उसको ख़राब तो होने नहीं देंगे। तो देखो उसका भी उसके दिन के बाद 16 तारीख से आज के दिन तक मार्केट ने फिर से एक रेंज के अंदर बिताया और आज के दिन इस लेवल को हमें ब्रेक करने के लिए दिखने को मिला है। ओके, जिसे आप इतने बड़े रैली का पुल बैक भी मान के चल सकते हो। तो अगर इसका हम देखें तो यहीं कहीं इसका पुल बैक होता है, ये वाला इसका पुल बैक जोन है, मतलब एटलीस्ट 50% इसका पुल बैक होना चाहिए यहाँ तक। कल हमें ये देखना है कि मार्केट कैसे ओपन होता है। जैसे कि मैंने बोला था आपको, सिनेरियोज हमें आंखों के सामने रखना है, उसके बेसिस में देखना है कि क्या कुछ पैटर्न बनता है, उसके हिसाब से हम ऑन स्पॉट डिसीजन लेंगे। इंट्राडे के लिए मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मार्केट कल अगर आपको दिख रहा है कि पहले आपको इसका दिखा देता हूँ कि कितना पुल बैक हो चुका है। देखो 0.8, अच्छा गया था कितना, पहले आप इसको मान के चलो तो ये रैली 2.5% का है, मतलब 1.25, मतलब इसका आधा आपको आना चाहिए। तो देखो ऑलरेडी 0.8 तक आ चुका है, और अगर हार्डली भी यहाँ तक पुल बैक लेता है तो इसी घर के अंदर से कहीं ना कहीं लेना चाहिए। ठीक है, अगर गैप डाउन के साथ खुलता है तो यहीं कहीं खुल के अगर कुछ हायर लोज पैटर्न बनाता है तो हम डेफिनेटली यहाँ पर बुलिश रहेंगे। ठीक है, हमारा व्यू ओवरऑल बुलिश रहेगा, जो कि कल के दिन हमें ये वाला लेवल टेस्ट करने के लिए भी दिखने को मिल जाए। और अगर सिनेरियो और क्या आपको देखना है, कल अगर गैप अप के साथ खुलता है तो हम यहाँ पर सेलिंग के लिए इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। क्यों, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बड़े टाइम फ्रेम में हमारा व्यू ओवरऑल बुलिश ही है। मार्केट ओवरऑल देखो तो पूरा चल ही रहा है, ऊपर की तरफ ही चल रहा है। ठीक है, सेलर्स यहाँ पर थोड़ा इंटरेस्टेड नहीं है, और इस रैली के बेसिस में देखो तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो रैली बना के रहे हैं बुल्स ने, वो इतनी जल्दी उनके पोजीशंस को बिगाड़ने नहीं देंगे। तो मुझे क्या लगता है कि कहीं ना कहीं इस लेवल के अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं ये वाला पुल बैक जो है, अगर कंप्लीट नहीं हुआ है तो यहीं कहीं कंप्लीट होके ऊपर की तरफ जाने वाला है। मुझे भी पर्सनली यही लगता है कि ओवरऑल हम बुलिश ही रहेंगे, और 25,187 मतलब 100 या 200 के आसपास का जो लेवल है वहाँ पर टेस्ट करने के लिए कल हमें इंट्राडे में मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप अगर देखो तो कल साइडवेज भी हो सकता है, यू नेवर नो। पर कल आपको ध्यान में रखना है, कल सेंसेक्स का भी एक्सपायरी है। और जैसे कि मैं बता रहा था कि अगर कल मार्केट गैप अप से खुलता है और फिर नीचे की तरफ आता है तो हम सेलिंग साइड के लिए इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे, जब तक
इसी के अंदर से कहीं पर जब अगर पुल बैक नहीं दिखाता है, क्योंकि हमारा ओवरऑल व्यू बाइंग के लिए ही रहेगा। कल देखेंगे कि कुछ ऐसा बना के हायर लोज पैटर्न बना के ऊपर की तरफ जाता है, हम डेफिनेटली बाइंग के लिए इंटरेस्टेड रहेंगे, क्योंकि ओवरऑल व्यू भी लॉन्ग टर्म में भी आपको दिखा दिया, शॉर्ट टर्म में भी बता चुका हूँ कि व्यू हमको ओवरऑल बुलिश ही दिखा रहा है। मार्केट रिफाइनमेंट हमें जो मैं बोलते आ रहा हूँ पिछले 3-4 महीने से, वही चीज़ आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिर से मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम में दिखा देता हूँ। डेली टाइम फ्रेम में अगेन देखो तो ये वाला उसका फाइनल एक रेजिस्टेंस रेंज बनता है जहाँ पर मार्केट जाके टेस्ट करेगा, और जो कि हुआ था पिछले सितंबर में फिर अक्टूबर में। तो हमें देखना है कि ये वाला रेजिस्टेंस उसे याद है या नहीं। ठीक है, ये वाला तो याद था, यहाँ पर जाकर टेस्ट किया। देखो यहाँ पर ये वाला जो बड़ा ग्रीन कैंडल बना है, ये वाला देखो, ये वाला जो बड़ा ग्रीन कैंडल बना है, इसके साथ इस लेवल को हमें ब्रेक करने के लिए देखने को मिला, फिर उसका पुल बैक भी हो गया। तो कहीं ना कहीं मार्केट को पता है कि हाँ यहाँ पर मैंने पुल बैक लिया था, ये वाला लेवल को मैंने रिस्पेक्ट किया था, अभी ये टाइम आ गया है कि इसको ब्रेक करके हमें ऊपर जाना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर पुल बैक कंप्लीट हो गए। अभी ये देखो फिर से बड़ा कैंडल के साथ ये कंटिन्यूटी रैली दिखाया है। ये वाला निफ्टी की एक्सपायरी के दिन हुआ था, फिर थोड़ा पुल बैक इसका भी दिखने को मिल चुका है। तो और मुझे लगता है कि उसका नेक्स्ट हर्डल बनता है उसके ऊपर 25,000 180 92 200 के पास का। उसके ऊपर देखो और कोई ज़्यादा हर्डल्स नहीं दिख रहे हैं, डायरेक्टली उसका दिख रहा है लाइफ टाइम हाई। तो हालांकि जैसे मैंने बोला कि ये वाला उसको याद था, पर यहाँ पर वो ज़्यादा टाइम और बिताना नहीं चाहता था। बायर्स यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं, तो यहाँ पर रिस्पेक्ट करके एक अच्छा खासा पुल बैक लिया, अगेन उसको ब्रेक करके कंटिन्यूटी हमें दिखने को मिल रहा है। और अगर सेलिंग के लिए अगर आप देखना चाहते हो, तो अगर अपसाइड में गैप अप खुल के लोअर हाइज बनाता है तभी हम थोड़ा बहुत देखेंगे। पहला तो ये वाला एक हर्डल है, ओके, फिर आके अगर हार्डली टेस्ट करेगा तो यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी आने वाला है, क्योंकि मेरे पर्सनल व्यू के हिसाब से मुझे लगता है कि यहाँ पर जो बाइंग प्रेशर आया है, ये बायर्स इस प्राइस को यहाँ तक आने नहीं देंगे, जो कि यहाँ से वो चाहते हैं कि मार्केट अभी और बाइंग आए, ऊपर की तरफ जाए। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम इंट्राडे में कल प्लान करेंगे ऑन स्पॉट। मैं आपको सारे डिटेल्स एनालिसिस व्यू सारी चीज़ें मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। ठीक है, अभी चलिए आगे बढ़ते हैं सेंसेक्स में। जी हाँ, तो कल सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है, और बड़े टाइम फ्रेम में दिखा देता हूँ कि ये चीज़ क्या है। ये देखो, ये वाला लेवल जो सप्लाई जोन मैंने आपको बता कर रखा है, वहाँ पर हमें 12 तारीख को, 13 तारीख को, आज के दिन 15 तारीख को, और आज के दिन तक भी देखो 19 तारीख 16 तारीख, सब बार बार हमें टेस्ट करने के लिए इस जोन पे दिखने को मिल चुके हैं। ओके, तो हमें दिखना है कि ओवरऑल इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है ब्रेक करके, क्योंकि बार बार हमें टेस्ट करने के लिए दिखने को मिल चुका है कि मार्केट को ये वाला जोन याद है। तो अभी इसके ऊपर ब्रेक करता है तो उसका नेक्स्ट लेवल बनता है लाइफ टाइम हाई, जो कि हमें दिखने को मिला था सितंबर के एंड में। ये वाला इसका डिमांड जोन है। ये तो बड़े टाइम फ्रेम का मैंने आपको दिखा दिया। ओके, ये वाला एक डबल बॉटम दिखा था, ये वाला टैरिफ के टाइम हुआ था। ऑल ऑफ अ सडन देखो बहुत अच्छा खासा हमें रिबाउंड होके डायरेक्टली चढ़ने के लिए दिखने को मिला है। ये वाला थोड़ा पुल बैक भी इसका दिख चुका है, फिर अगेन कंटिन्यूटी दिखा रहा है। तो बहुत ही बढ़िया ये वाला पैटर्न बना है। ठीक है, बुलिश व्यू में ये बहुत ही बढ़िया पैटर्न बना है। अभी हमें देखना है कि कल के दिन के लिए हमें क्या करना है सेंसेक्स में। कल सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है, तो देखो वही चीज़ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बायर्स का यहाँ पर भी दिख रहा है कि ओवरऑल व्यू हमारा बुलिश है। सेलिंग के लिए हम इतना इंटरेस्टेड यहाँ पर नहीं रहेंगे। देखो ये वाला इसका हडल दिख रहा है, फिर से मैं बता देता हूँ। ये वाला जो बायर्स बनाए थे, प्राइस को इतना मार्केट को पुश करके यहाँ तक लेके गए हैं, वहीं से ये इसका पुल बैक भी ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं कंप्लीट हो चुका है। और अगर हार्डली भी आता है तो इसके 50% तक मतलब ये वाला बनता है। ठीक है, तो 81,800 के पास का ही कहीं पर यहीं कहीं से घूम के ऊपर जाना चाहिए ही, क्योंकि मेरे हिसाब से व्यू ओवरऑल बुलिश ही है। तो डायरेक्शनल वाइज मैंने आपको अपना व्यू बता दिया कि क्या होना चाहिए मार्केट में अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ, एंड जो भी पैटर्न बताने की कोशिश कर रहा है मार्केट। ओके, आज के दिन देखो इंडिया विक्स भी 17 हुआ था, मतलब 3.5% का हमें
मतलब राइज दिखने को मिला था। ज़्यादा पुराने वाले मार्केट में क्या होता है कि अगर इंडिया विक्स 12 में भी चल रहा है तो मार्केट में अच्छा खासा डायरेक्शनल वाइज रैली हमें दिखने को मिल जाता है। आज के दिन 17 होने के बावजूद भी ये थोड़ा साइडवेज में बिताया, तो कहीं ना कहीं यहीं पर ये भी लगता है कि सेलर्स यहाँ पर नीचे की तरफ तो आए थे, पुल बैक हुआ था, बट बहुत ग्रेजुअली एक स्लो प्रोसेस बन गया था। ठीक है, मार्केट रिफाइनमेंट ही ढूंढ रहा है, वही चीज़ हमको दिखने को मिल रहा है। बुल्स इसको ऊपर की तरफ ले रहे हैं, एफआईएस बाय कर रहे हैं वगैरह वगैरह, आपको सब पता है। ठीक है, तो कल के लिए इंट्राडे में मैं आपको सेंसेक्स में भी वही चीज़ बता देता हूँ कि अगर पुल बैक लेता है कैप डाउन खुल के, या फिर हमें उसके बाद यहीं किसी के अंदर से ही ये वाला पुल बैक कंप्लीट अगर होता है तो यहीं पर ही होने देते हैं। ठीक है, फिर अगर दिखेगा कि हायर लोज बनता है तो वी आर डेफिनेटली गोइंग फॉर बाइंग साइड, वो हमारा व्यू रहेगा कि हमारे फेवर में प्राइस जा सकता है। इस जोन के ऊपर अगर टिक जाए मार्केट क्रॉस करके और उसको एक डायनेमिक बना के वहाँ पर अच्छा रिटेस्ट दिख जाए तो और भी हमें रैली अपसाइड में दिखने को मिल सकते हैं। और सेल साइड के लिए मैं भी यहाँ पर फिर से बता देता हूँ, अगर मार्केट थोड़ा गैप अप के साथ खुल के नीचे की तरफ आता है, वही वाला चीज़ हार्डली यहीं तक आएगा, या फिर इस वाले लेवल को अगर कहीं भी टेस्ट करता है, या फिर थोड़ा साइडवेज होके भी सेकेंड हाफ तक मुझे लगता है कि अगर भी सेलर्स मतलब सेलिंग थोड़ा रहा तो यहीं तक बहुत टाइम बिता के आएगा। उसके बाद सेकेंड हाफ 1 बजे 2 बजे 1:30 बजे 2:30 बजे कहीं पर भी हमें एक अपसाइड में रैली दिखने को मिल सकता है। और अगर कल सुबह के टाइम से ही अगर हमारे फेवर में हमारे व्यू के मुताबिक अगर गया तो शुरू के मतलब दिन के शुरुआत में भी हमें अच्छा खासा मोमेंटम दिखने को मिल सकता है। तो ये था हमारा ओवरऑल इंडेक्स के ऊपर, मार्केट के ऊपर व्यू। निफ्टी में मैंने आपको बता दिया है, सेंसेक्स का एक्सपायरी है, कल के दिन क्या कुछ देखना है मैंने आपको बता दिया है। सेलिंग साइड में थोड़ा कॉन्शियस लेना, बाइंग साइड में हमारा ओवरऑल व्यू है। हम देखेंगे कि मार्केट अगर ऊपर जाता है तभी हम अपॉर्चुनिटी के अच्छे तरीके से ग्रैब करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सेल साइड में आपको ये वाला हडल दिख रहा है। निफ्टी में मैंने बता दिया है, सेंसेक्स में मैंने बता दिया है, और मुझे नहीं लगता है कि यहीं कहीं आने वाला है। यहीं कहीं से ही मार्केट अगर पूरा बिता दे तो सेलिंग का उतना ही है, इतना मतलब यहीं पर ही स्टॉपेज उसका बनता है। बट बाइंग साइड के ऊपर उसका फ्री फ्लो है, बहुत अच्छा खासा रैली हमें अपसाइड में दिखने को मिल सकता है। यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ ओवरऑल। आपको क्या लगता है मार्केट क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। और होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, हमारे व्यूज़ को आप जान पा रहे हो। अगर आप हमारे वीडियोस को कुछ दिनों से देखते आ रहे हो तभी आप समझ पा रहे होगे, तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो अपने ट्रेडर सर्कल के साथ, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे भी क्लिक कर दो ताकि आप कोई एक्सक्लूसिव कंटेंट मिस आउट ना करें, आपको टाइमली अपडेट मिलते रहे। आप चाहो बायो तो लिंक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल का एक्सेस पा सकते हो, जहाँ पर हम लाइव अपडेट्स, मार्केट के ओवर एनालिसिस, हमारे व्यू सारे कुछ टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं। वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, आप एक्सपीरियंस ओवरऑल गेन करोगे। मिलके हम देखेंगे मोमेंटम क्या कुछ मिलता है, ग्रैब करेंगे, वो आपको बताएंगे, मज़ा आएगा बहुत। तो हमारे साथ टेलीग्राम के भी जुड़िए। कल मैं आने वाला हूँ 9:45 से अराउंड 10 के आसपास एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। मैं सुबह थोड़ा स्टॉक्स के ऊपर ज़्यादा बिजी रहता हूँ, तो इट्स माई ड्यूटी टू प्रोवाइड माई मेम्बर्स, माई प्रीमियम मेम्बर्स द रिकमेंडेशंस दैट दे डिजर्व। सो मैं उनको वो काम आराम से करके 9:45 से अराउंड 10 के अंदर मैं लाइव आ जाता हूँ यूट्यूब पे। कल आके मिलना, हमसे जुड़ना, हम मिलके देखेंगे मार्केट में क्या रैली मिलता है क्या नहीं, ओवरऑल व्यू का वहाँ पर एनालिसिस करके डिस्कस करेंगे, मज़ा आएगा। तो मिलते हैं कल लाइव पे।